हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ओसवाल पंप्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी कौन कॉल इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और फाइनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे। कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखे जाए तो ईयर ऑन ईयर में 32% की Q3 में ग्रोथ थी, बट इबीटा मार्जिन डिक्लाइन हुए थे। इबीटा मार्जिन जो लास्ट ईयर 31 से ऊपर थे वो 25.4 हो गए। तो इबीटा मार्जिन डिक्लाइन, इसी कारण से पैट में केवल 13% की ग्रोथ थी, 13.9% की। तो ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली काफ़ी, बिकॉज इबीटा मार्जिन डिक्लाइन थे तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया। बट देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेकिन इन्होंने इबीटा मार्जिन इंप्रूव की है। दैट इज़ अ मेन मॉनिटरेबल, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जब ये रिजल्ट लेके आए थे तो इन्होंने कहा था यहाँ से हमारे जो है इबीटा मार्जिन डिक्लाइन नहीं होंगे। वो इन्होंने अपनी बात पे आई थिंक दे वॉक द टॉक ऑन दैट बिहाव। लास्ट क्वार्टर में इनके इबीटा मार्जिन 23.7 थे, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने थोड़े से इंप्रूव किए। सो दैट इज़ अ गुड साइन एटलीस्ट। अब अगर बात करें मैं बाकी चीज़ों की, तो कैश कन्वर्जन साइकिल, यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनके रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा है। जो 111 रिसीवेबल डेज थे मार्च में, सितंबर में बढ़ के 138 हो गए और दिसंबर में वो 157 हो गए। और उसका मेन कारण है इनका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से पैसा अटकना। वही ये काम कर रहे थे पीएम कुसुम योजना के अंडर, मागल तेला योजना के अंदर कर रहे थे, उसमें इनका पैसा अटक गया है। गवर्नमेंट ऑल दो वो अप्रूव है, लेकिन वो इनको अभी तक आया नहीं है पैसा। देवर वेरी श्योर कि वो आएगा, बट हाँ उसने इनके रिसीवेबल डेज को इम्पैक्ट कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी ने कॉन कॉल में क्या क्या अपने बारे में बताया, इसके अलावा कि क्या क्या प्रॉब्लम से फेस कर रही है, तो कंपनी ने बताया कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली टेंडर प्राइस का रियलाइजेशन कम हो गया है। जो काम ये कर रहे थे उसमें बहुत कंपटीशन आ गया, बिकॉज इन टेंडरिंग में बहुत सारे बिग प्लेयर्स आ गए। इनका कहना था इनकी बैलेंस शीट और बाकियों की बैलेंस शीट को देखते हुए बाकी बहुत सारे प्लेयर अब टेंडर में पार्टिसिपेट करते, जिसके कारण से अब रियलाइजेशन कम हो गया है। इसी कारण से इनकी बीटा मार्जिन Q2 में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए थे, ऑल दो Q3 में इन्होंने थोड़ा बहुत इंप्रूव किया। दूसरा मेन रीज़न ये है, दूसरा इशू दो तीन क्या है कि मेटल प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे है। अब कम्युनिटी प्राइस इन्फ्लेशन भी ये पास ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज टेंडर फिक्स रेट पे आता है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिसीवेबल पैसे का अटक जाना। अब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आप यू कांट डू एनीथिंग राइट। आप B2G मॉडल पे काम कर रहे हो, आपको आपके पास रेवेन्यू भी उन्हीं से आना है राइट। ऐसा नहीं कि आपके पास रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्सेज हो, आपकी डिपेंडेंसी पूरी पूरी गवर्नमेंट पे है। और पैसा अटक जाना, इसके कारण से इनका डेट भी कुछ इस क्वार्टर में बढ़ा है, बिकॉज इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इन्हें डेट लेना पड़ा वर्किंग कैपिटल के लिए। तो अगेन वेरी बिग प्रॉब्लम। अब इनका कहना था कि इन सब प्रॉब्लम को इन्होंने फिर भी फेस किया और रिसीवेबल भी आने वाले समय में इनको लगता है ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इनकी एज पर द मैनेजमेंट दे हैव द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है और वैल्यू इंजीनियरिंग बहुत करते हैं। इस कारण से इनके मार्जिन जो है इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। और इनका कहना था चाहे अगर आप टेंडर प्राइसिंग थोड़ी सी और भी कम हो जाएंगे, दे वर द लास्ट प्लेयर टू गो आउट ऑफ द मार्केट। तो हाँ अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, बट इनको अपनी वैल्यू इंजीनियरिंग पे भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये इंप्रूव होगा डेफिनेटली। ठीक है। इसके अलावा कंपनी से ये पूछा गया कि पीएम कुसुम 2 योजना जो कि अभी बजट में नहीं नोटिफाई करेगी, तो कंपनी कह रही थी कि गवर्नमेंट का कहना है बिकॉज एग्जिस्टिंग पीएम कुसुम योजना अभी 31 मार्च तक एप्लीकेबल है, तो वो दूसरी योजना नहीं अभी डिक्लेयर कर सकते। बट कंपनी कॉन्फिडेंट है आफ्टर डिस्कसिंग विद द गवर्नमेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि वो मार्च एंड या अप्रैल में दोबारा से आएगी और बहुत बड़े स्तर पे आने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मैनेजमेंट को लगता है। एंड मैनेजमेंट सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट बिहाव। बट उनसे ये भी पूछा गया कि अगर ये डिले हो गई तो क्या होगा, आपके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट करेगा और आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि देखिए शॉर्ट टर्म पे वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो गए, बट दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सके फ्यूचर में। शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट आएगा, बट हाँ उनका कहना था मीडियम टर्म पे इस पे स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना में ट्रायल इनके स्टार्ट हो गए डाइवर्सिफिकेशन के, एक्सपोर्ट टीम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और डोमेस्टिक के लिए न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, जिससे कि इनके रेवेन्यू डाइवर्सिफाई हो जाए और डिपेंडेंस गवर्नमेंट पे थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये कॉन कॉल का जिस था। अब अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो कंपनी ने अपने गाइडेंस को मेंटेन किया है कि FY26 में 50% का गाइडेंस उनका अभी भी मेंटेन है। और इस गाइडेंस को मेंटेन करने के लिए Q4 में कंपनी को 60% की ग्रोथ दिखानी होगी। दैट अगेन इज नॉट अ ईजी थिंग टू डू। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि रिसीवेबल डेज, बिकॉज कंपनी ने ये बोला जब तक कॉन कॉल हुई थी, कॉन कॉल फरवरी में हो रही थी, तब तक भी पैसा अटका हुआ था।
तब तक भी इन्हें पैसा नहीं मिला था। ऑल्दो वो पैसा अप्रूव हो गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो बैंक से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, सैंक्शन भी हो गया है, बस वो आना बाकी है। कंपनी का कहना था नेक्स्ट 1-2 वीक में पैसे आने की प्रोबेबिलिटी है, बट जब तक आ नहीं जाता यू कांट ट्रस्ट, राइट। इसके अलावा दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू वेज की इनवॉइस डिस्काउंटिंग, जिससे कि इनका फंसा हुआ पैसा इन्हें जल्दी मिल सके, उस प्रोसेस को भी ये इवेलुएट कर रहा है। अब अगर बात करें नेक्स्ट ईयर्स की, तो कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है 30-35% की रेवेन्यू ग्रोथ पे, और एबिटा मार्जिन 25-26% का दिया। तो अगर ये सब चीज़ें कर पाती है तो आई थिंक 25-26% का मार्जिन इज़ अ वेरी गुड मार्जिन, और 30-35% की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखती है। बट हाँ, मॉनिटरेबल इनका हमेशा यही रहेगा कि रिसीवेबल में कितना पैसा अटका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनल पार्ट पे वैल्यूएशन की, देखिए अभी कंपनी की खूब पिटाई हुई है पिछले कुछ 6-8 महीने में। कंपनी का पी एग्जिस्टिंग केवल 11 के पी पे ट्रेड कर रही है, राइट। तो मुझे यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड दिखता है। देखिए ये कंपनी ना ऐसी लगती है, इट्स लाइक अ गुड कंपनी इन स्टक इन अ वेरी बैड सिचुएशन ड्यू टू इज डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज इनकी कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। अब रेवेन्यू भी उन्हीं से आना है, राइट, पैसा भी उन्हीं से अटक गया, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। बट हाँ, ये प्लेयर मुझे डेफिनेटली बाकी प्लेयर जैसे शक्ति पंप से बेटर लगता है, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप 4-5 क्वार्टर लेके देखेंगे, एक तो ग्रोथ भी ज़्यादा दिखा रहा है, मार्जिन भी इनके उनसे बेटर है, और तीसरा वो 20-21 पी पे है, ये 11 पे है, तो इनके साथ डाउनसाइड लिमिटेड दिखता है एज़ कम्पेयर टू शक्ति पंप्स। मुझे ये बेटर लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप सारे सही काम कर रहे हो, वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो, बट आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिसमें आपका भी कंट्रोल नहीं है। बट यू हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट द कलेक्टिव विजडम ऑफ द मार्केट। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर पिट रहा है, यू हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट इट। समटाइम्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपकी नॉलेज कहती है नहीं यार 11 इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, बट मार्केट इज़ लाइक किंग, जो मार्केट करेगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, 11 से नीचे मुझे ऐसा लगता है डाउन साइड लिमिटेड है। बट जब तक ये रिसीवेबल इंप्रूव नहीं करेंगे ना, इनको प्रॉब्लम लगातार फेस करनी पड़ेगी, और इनको ना थोड़ा अपने कॉन कॉल में भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉन कॉल में कई बार मिक्स सिग्नल दे देते हैं। Q1 की कॉन कॉल में इनसे पूछा गया था इन्हें क्या रिस्क लगता है, इन्होंने कोई रिस्क नहीं बताया। इन्होंने कहा मुझे भी सोच के भी नहीं लग रहा कोई रिस्क है, और Q2 आया तो इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए दिखे। तो ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना इन्हें अपने कॉन कॉल मैनेजमेंट पे भी, कि क्या मैसेज देना है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इस कारण से इनकी थोड़ी ज़्यादा पिटाई हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन कॉल में Q1 में दिखाया था हमें कोई चैलेंज नहीं लग रहा, लेकिन Q2 आते आते मार्जिन इनके कंप्रेस हो गए। सो इसको देख के लगता है कि कंपनी को शायद उसमें काम करना चाहिए। बट इसके साथ ये भी बोलूँगा, 30-35% का ग्रोथ इंजन, 25% का एबिटा, 11 सीम्स लिटिल बिट अंडर, राइट, थोड़ा कम लगता है। हाँ, अपसाइड लेकिन तभी मिलेगी जब तक ये अपनी रिसीवेबल को प्रॉब्लम नहीं सही सॉल्व करेंगे। अब आप बताइए आपका क्या व्यू है ऑसवाल्ड पंप को लेके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी सेंस। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।